So hi guys, I'm Harsh and welcome to my channel Wild Wrestler। वीडियो में हम बात करने वाले WWE से जुड़ी कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि सीएम पंक एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री को WWE ने अपने नेटवर्क में से वो पेपर व्यू हटा दिया उसके बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे कि रोमन रेंस कैसे अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताए ही जा रहे हैं उसके बारे में। फिर बात करेंगे कि डीन एम्ब्रोस के क्या कॉमेंट्स रहे जब उन्होंने बात करी द शील्ड के बारे में, उनके पास्ट रेसलिंग करियर के बारे में। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि मैंने जो आपको बताया था कि रॉयल रंबल की जो एंडिंग जो थी उसके बारे में कुछ एक अपडेट है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि रोमन रेंस ने बताया अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ पर रोमन रेंस का जो अभी का कैरेक्टर चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। WWE अभी उनका बेस्ट करियर चल रहा है और वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम पर है। और रोमन रेंस जो खुद को ट्राइबल चीफ बताते हैं WWE में और कहते हैं कि यहाँ पर उनका एक ट्वीट आता है जहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ लोग ही हैं जो समझ सकते हैं कि जो कंपनी को अपने कंधों पर रख के कैसे चलाया जा सकता है। इस जनरेशन में वो सिर्फ एक ही हैं जो इस कंपनी को चलाए जा रहे हैं और इस में वो द हेड ऑफ द टेबल है और बताते हैं कि वो है द हेड ऑफ द टेबल एंड यूनिवर्सल चैंपियन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो सर्वाइवर सीरीज़ के बाद रोमन रेंस का ये ट्वीट आता है जहाँ पर वो कहते हैं कि वो ही बेस्ट है और रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो अभी WWE में आई थिंक द बेस्ट चल रहा है। और वो ट्विटर पर और सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो हाइप कर पा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं TLC के एक मैच के बारे में, जहाँ TLC पेपर व्यू के बारे में, जहाँ पर CM पंक ने TLC 2013 में एक मैच रेसल किया था जहाँ पर उन्होंने 3-on-1 हैंडीकैप मैच में द शील्ड को हराया था। तो उस मैच में जो है वो CM पंक को बहुत ही अच्छी विक्ट्री मिली थी, बहुत ही मेजर विक्ट्री थी CM पंक के उस टाइम के स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो WWE ने अभी अपने WWE नेटवर्क पर से TLC 2013 का जो पूरा पेपर व्यू है उसे ही हटा दिया है। तो यहाँ पर WWE हमें पता है कि CM पंक और WWE के जो रिलेशंस है वो बहुत ही बेकार रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पर WWE ने एक और नेक्स्ट स्टेप लेकर CM पंक को अपने जो टीवी में उन्होंने जो फीचर किया था उसमें से हटा दिया है। और TLC 2013 जहाँ पर रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का भी मैच हुआ था WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और उस जो पेपर व्यू था वहाँ पर कोडी रोड्स और गोल्डस्ट ने भी अपनी चैंपियनशिप जो है वो रिटेन की थी। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं उनकी माने तो उनका कहना ये है कि WWE से आई थिंक ये बाई मिस्टेक हो गया है। अब क्या पता जो हुआ हो, लेकिन WWE ने TLC 2013 अपने जो नेटवर्क है वहाँ पर से हटा दिया। अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल की एंडिंग के बारे में। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रॉयल रंबल में ऐसा WWE कर सकती है कि 28 और जो लास्ट दो बंदे होंगे वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे और 30th जो एंट्रेंट है वो एंटर करने से पहले ही मैच को जीत जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग एक अपडेट है कि ये मैच की एंडिंग हमें पॉसिबली रॉयल रंबल विमेंस रॉयल रंबल मैच में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर वो सुपरस्टार और कोई नहीं लेकिन लाना होंगी जो 30 पर एंटर करेंगी और एंटर करने से पहले ही वो मैच को जीत जाएंगी, क्योंकि लास्ट में जो पार्टिसिपेंट्स बचे होंगे वो अपने आप को एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे हमने सर्वाइवर सीरीज़ में देखा कि आखिर में जो दो पार्टिसिपेंट्स बचे थे उन्होंने एक दूसरे को डबल काउंट डाउन करा लिया, तो जो लाना है वो मैच जीती भी नहीं और सोल सर्वाइवर रह गई थी। तो ऐसे ही बुकिंग हमें रॉयल रंबल में भी दिख सकती है लाना के साथ। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में। पहले डीन एम्ब्रोस ने अपने जो 16 साल का जो करियर रहा है रेसलिंग में उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर वो बात करते हैं कि इस टाइम में उन्होंने अपनी बॉडी के साथ बहुत ही स्टफ किया हुआ, वो बहुत ही फिजिकली अपनी बॉडी को बहुत ही ऑन द लाइन रख देते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे डेथ मैचेस और बहुत ही हार्ड हिटिंग फिजिकल मैचेस किए हुए हैं और वो कहते हैं कि अभी भी उनको जो फिजिकल मैचेस है वो रेसल करने में बहुत ही मज़ा आता है। और अब कहते हैं कि मैं अभी 35 ईयर्स का हूँ, अगर मैं 50 ईयर्स का भी हो जाऊँगा तब भी मैं रेसल करना चाहूँगा। और तब की बात करते हैं कि अगर उस टाइम पर मुझे किड्स होंगे तो मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे रेसल करते हुए देखें। और फिर अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि उस टाइम मैं देखूंगा कि मैं फिजिकली कितना फिट हूँ और उसके बाद डिसीजन लूँगा कि मैं रेसल करूँगा या नहीं। तो ये बात तो डीन एम्ब्रोस की बहुत ही सच्चाई है इस बात में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हार्ड हिटिंग मैचेस हम
को दिए हैं AEW में। WWE में भाई उन्होंने बहुत ही हार्ड हिटिंग मैचेस दिए हुए हैं। उसके बाद वो बात करते हैं शील्ड के बारे में। तो शील्ड के बारे में उन्होंने कहा कि जब शील्ड इंट्रोड्यूस हुआ था WWE में, तब स्टार्टिंग के 2 साल तक तो वो सिर्फ ट्रैवल ही किए जा रहे थे। वो अपने घर पर भी जा नहीं पाते थे। जब उनका एक शो होता था उसके बाद वो नेक्स्ट टाउन में चले जाते थे दूसरा शो करने के लिए। वो अपने घर पर भी नहीं जा पाते थे और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए। उनको कोई ऐसा कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं था। और ये जो WWE में उनके साथ शील्ड वाली जो बुकिंग हुई थी वो उनके साथ एक एडवेंचर की तरह उनको लगी और उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के साथ। तो ये कुछ था डीन एम्ब्रोस के कमेंट्स आफ्टर AEW में जाने के बाद। और वो AEW में भी वर्ल्ड चैम्पियन है और बहुत ही अच्छा खासा अभी मोमेंटम पर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।